दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही एग्जिट पोल्स ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल बना दिया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और मेरे साथ है प्रशांत। आज हम बात करेंगे दिल्ली इलेक्शंस को लेकर। बहुत सारे सवाल आपके भी मन में होंगे क्योंकि एग्जिट पोल्स आ रहे हैं और उसमें बढ़त बीजेपी की नज़र आ रही है दो बड़े एग्जिट पोल्स में। प्रशांत, हालांकि दिल्ली इलेक्शंस को हम बड़े ही गौर से देखें या ध्यान से हम समझें तो कौन से फैक्टर्स हैं जो दिखा रहे हैं कि इस बार का इलेक्शन कितना अलग है बाकी इलेक्शन से? देखिए, इस बार का इलेक्शन नहीं बल्कि हर बार दिल्ली का जब भी इलेक्शन हुआ है वो अलग ही रहा है। दिल्ली वैसे तो कहने के लिए ऐसी राजधानी है और उसका जो मुख्यमंत्री के अमूमन जो कहा जाता है कि उसके मुख्यमंत्री के पास जो पावर है वो लगभग एक मेयर के बराबर है, लेकिन फिर भी इतनी फोकस क्यों होती है सियासत में, इतना फोकस क्यों रहता है दिल्ली पर? इसकी वजह है दरअसल एक तो राजधानी है, दूसरा कि बीजेपी के नज़रिए से अगर हम सबसे पहले देखें तो बीजेपी 2014 से सत्ता में आई। उसके बाद उसने कई स्टेट के इलेक्शन लड़े, चुनाव जीती भी, लेकिन दिल्ली हाथ से निकल गई, दिल्ली हाथ से चूक गई। 2015 के बाद 2020 में भी वही स्थिति हुई, फिर दिल्ली हाथ से निकल गई। अब 2025 तीसरी बार मामला है और ऐसा अभी जो अगर हम कहें ओपिनियन पोल या कहें एग्जिट पोल, वो तो लगभग बीजेपी के फेवर में दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने बीजेपी को अभी भी चिंता होगी क्योंकि दिल्ली का वोटर अनप्रेडिक्टेबल है। कई बार होता है ये कि आपने डाला किसी को, आप बता किसी और को रहे हो, जो सर्वे कंपनियां हैं। तो दूसरा ये कि बीजेपी की आंख में दिल्ली एक किरकिरी की तरह है। किरकिरी मसलन बहुत छोटी सी किरकिरी है, लेकिन वो किरकिरी आपको इतना परेशान करती है और वो दिल्ली बीजेपी के लिए लगातार परेशान कर रही है। अब इसी पैटर्न पे अगर हम आम आदमी पार्टी की तरफ जाएं तो आम आदमी पार्टी के लिए ये धुरी है दिल्ली धुरी है। अगर आम आदमी पार्टी के हाथ से दिल्ली छूटती है तो उसकी भविष्य की सियासत पे बहुत बुरे असर पड़ेंगे। भले ही पंजाब में वो चली गई, लेकिन पंजाब की उतनी चर्चा नहीं होती है जितनी चर्चा दिल्ली की होती है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली से ऊर्जा मिलती है, दिल्ली से उसे कंटेंट मिलता है, दिल्ली से उसे देश भर में फैलने का मौका मिलता है। हालांकि हमने एक चीज और भी देखा प्रशांत, जो की फैक्टर दिल्ली के रहे हैं फ्रीबीज, जो कि है चाहे बिजली, पानी और सड़क, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। अब इस पर बीजेपी ने भी मास्टर स्ट्रोक खेला, उन्होंने भी अपने वादों में बहुत सारी चीजें शामिल की है। ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाले। बिल्कुल, देखिए ये कितना परिवर्तन इलेक्शन में डालेगा ये जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि अंशिका दरअसल सिटिंग जो पार्टी है या जो सरकार है वो जो वादे कर रही है और जो दे रही है, जो डिलीवर कर रही है, सेम चीज़ अगर कोई दूसरी पार्टी आती है और वो वादे करती है तो कई बार अमूमन जनता ये कहती है कि भाई ये पार्टी हमें दे रही है, हम इस पर ज़्यादा भरोसा करें। उदाहरण बहुत सारे सामने हैं, मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल भी हमारे सामने है। मध्य प्रदेश में जो सरकार दे रही थी उस पर भरोसा किया, बजाय ये कि विपक्ष ने भी वादा किया उन पर उतना भरोसा नहीं किया गया। तो ये ज़रूर देखना होगा। हालांकि कांग्रेस ने भी उसी तरह के वादे किए हैं, बीजेपी ने भी उसी तरह के जनता से वादे किए हैं, लेकिन अब एक दूसरा फैक्टर भी है। दरअसल टकराव लगातार बना रहा बीजेपी यानी केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार में। एक वर्ग ऐसा भी है जिसे लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी को फिर से सत्ता में ले आए तो हो सकता है कि फिर वैसी स्थिति बनेगी, शायद आम आदमी पार्टी वैसे काम ना कर पाए। तो हो सकता है एक ये फैक्टर है कि बहुत एक बड़ा जो वर्ग है वो बीजेपी की तरफ जा सकता है, और हो सकता है कि ये परसेप्शन भी जो हमें एग्जिट पोल में दिख रहे हैं शायद हो भी। और इस बार भी दरअसल ये मान के चलिए आप कि पूरा इन प्रकारेण बीजेपी हर संभव ये कोशिश कर भी रही कि हर हाल में बीजेपी के हाथ में इस बार दिल्ली आ जाए। दिल्ली बीजेपी के एड़ी चोटी का जोर तो लगा ही रही है बीजेपी, और हमने ये देखा कि कई सारे फायर ब्रांड नेताओं को बीजेपी ने रोड शोज में लगाया, जिसमें कि यूपी के सीएम भी हमें नजर आए और उन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज केजरीवाल को दिया कि महाकुंभ में जैसा कि सब स्नान कर रहे हैं आप यमुना में स्नान करके दिखा दे। ये एक बड़ा फैक्टर वहां पर बना, और यमुना की सफाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने यमुना का जिक्र किया, यमुना भी वाकई एक मुद्दा है और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने पहले टर्म में ये वादा किया था। 3 टर्म अभी तक उनके हो चुके हैं, एक छोटा टर्म था, 2 बड़े टर्म थे। उन्होंने यमुना को साफ करने का वादा किया था, वो अभी नहीं कर पाए। जो बड़े बड़े वादे दिखते भी हैं, जनता भी समझती है कि आप केवल क्या वादे भर कर रहे हैं, क्या केवल फ्रीबीज के आधार पे, और अगर फ्रीबीज बीजेपी भी दे रही है तो फिर हम क्यों दूसरा ट्राई ना करें। ये दो तीन चीज़ें। दूसरा जो मैं बीजेपी की बात कर रहा था कि बीजेपी के सामने बीजेपी की लीडरशिप, बीजेपी का जो संगठन है उस पर ज़रूर सवाल होगा कि भाई आप
आपको लगभग 6 चुनाव, बीजेपी का अगर जिक्र करूं तो आम आदमी पार्टी से पहले दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही है। ये 7वां चुनाव है बीजेपी के सामने। अगर बीजेपी हारती है तो 7वां चुनाव हार जाएगी, तो कम से कम ये चुनाव बीजेपी नहीं हारना चाहेगी। एक और बड़ा फैक्टर जो कहा गया कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक दूसरा दरअसल फैक्टर ये था कि अगर बीजेपी कोई चेहरा सामने ला देती तो पार्टी के अंदर की गुटबाजी हो सकता है उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाती। ये एक फैक्टर भी रहा कि कोई बीजेपी ने चेहरा नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के पास अभी भी चेहरा केवल और केवल केजरीवाल है। अगर आम आदमी पार्टी को वोट मिलता है तो वो केवल केजरीवाल की वजह से मिलता है। बहुत सारे पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने पार्टी शिफ्टिंग भी की है। उनका कितना इफेक्ट होगा ये चुनाव जरूर बताएगा। अच्छा, बीच में केजरीवाल का जेल जाना और फिर उसके बाद संजय सिंह के कई बयान आना, केजरीवाल के जितने भी बड़े नेता रहे, चाहे वो मनीष सिसोदिया जो कि लोगों के बीच में बहुत कनेक्टेड रहे हैं, उनका भी जेल जाना, ये भी डिस्टर्ब कर सकता है। बिल्कुल, थोड़ा बहुत देखिए, दरअसल आम आदमी पार्टी की एक स्टाइल रही है, अरविंद केजरीवाल की एक स्टाइल रही है राजनीति करने की, सियासत करने की। भाई बहुत सारे वो आपने देखा होगा, हर इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर हमला होता है। अब इसे विपक्ष आरोप लगाती है कि ये हमला खुद करवाते हैं। अब वो जांच का विषय है, हमला खुद करवाया या हमला हुआ, उसका बेनिफिट अरविंद केजरीवाल को हमेशा मिलता रहा है। इस बार भी एक हमला हुआ था, तभी आरोप लगाया गया कि बीजेपी ने ये हमला करवाया। अब इसका कितना जनता समझती है, भाई 2 बार हो गए, अभी तो बीच में खरीद फरोख्त की भी बात आ गई सामने। हाँ, बार रिपीटिशन की बात हो रही है और हर बार आपके नेताओं को ही, आपके विधायकों को ही खरीदा जाता है। मतलब ये थोड़ा सा कई बार गले नहीं उतरता या बात पचती नहीं है। इससे जनता भी कहती भाई हम आपको 2 बार 3 बार मौका दे चुके हैं, तीसरी बार 2 बार बड़े मौके, 1 बार छोटा मौका, जब कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई थी। अब चौथी बार हम किस बिहाफ पे आपको मौका दें, एक सवाल जरूर है आम आदमी पार्टी के सामने। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पर ये देखना होगा कि आखिर जो दिल्ली की जनता है वो किसे चुनती है। मतगणना है कल और लगातार सुबह 6 बजे से महाकवरेज हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन दिल्ली इलेक्शंस को लेकर या राजधानी दिल्ली को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल शुक्रिया, नमस्कार।